पॉइंटों में रहने वाले बच्चों से पूछें कि एक-एक पॉइंट की वैल्यू क्या होती है। वो एक-एक पॉइंट से बाहर रहने का दर्द आज तक सह रहे हैं, आज तक सह रहे हैं। बहुत मुश्किल से एसएसजीडी का एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ उनसे। एक-एक 2-2 नंबर से रह गए बच्चे, आज बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। एसएसजीडी वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको मॉक टेस्ट लगाने में दिक्कत हो रही है या फिर एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सारी की सारी स्ट्रेटजी प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 1 मंथ का स्ट्रेटजी प्लान होगा वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एसएससी-जीडी के अंदर वैकेंसी इंक्रीज़ हो रही है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 20,000 प्लस वैकेंसी इसमें जा रही है और 39,000 से आपकी वैकेंसी 60,000 के लगभग होने वाली। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसएससी-जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना कितना ज़रूरी है और सिलेक्शन लेने का जो प्रोसेस है वो कितना आसान है। क्योंकि एसएससी-जीडी की जो कट ऑफ है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार ग्रो अप कर रही है, जंप कर रही है, आसमान छू रही है। तो क्या आपकी तैयारी अभी एसएससी-जीडी के सिलेक्शन के लिए है? नहीं है तो मेरे साथ स्ट्रेटजी के साथ जुड़े रहें और लास्ट तक आपको वीडियो जरूर देखना, स्किप नहीं करना। एक-एक पॉइंट, एक-एक नंबर के लिए मैं आपको बताऊंगा कि तो क्या आप फाइनल सिलेक्शन के लिए रोना चाहते हैं? नहीं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। स्ट्रेटजी का प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी-जीडी के लिए आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो भाई मैं आपको बता के चल रहा हूँ, एसएससी-जीडी के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर स्ट्रेंथ है तो वो है 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस में आप लोग हर एक नंबर कितने का है? 2 नंबर का है। तो 160 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। 160 में से आपकी कट ऑफ को आपको पता ही होगा, 160/160 कट ऑफ आपकी गई है, वो भी किसकी? एसएसएफ की। तो आपको पता होना चाहिए एसएसएफ की कट ऑफ भाई आसमान छुई है। बटे बाई बटे कट ऑफ का जाने का मतलब समझ रहे हैं आप। एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा आसान भी था, लेकिन बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी थी। तो आपको क्या लगता है जो बच्चे पॉइंटों से बाहर रहे हैं, 1-1 2-2 नंबर से बाहर हुए हैं, 150-55 नंबर लाके 140-45 नंबर लाने के बाद में वो एग्जाम से बाहर हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इस बार कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। एग्जैक्ट आपने सोचा है कि वो कट ऑफ इस बार भी बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। एस्टैटिक जीके जो स्ट्रेटजी है उस पर हम काम करेंगे और मैथ के अंदर जो जो चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन पे काम करेंगे और आपका रीजनिंग के अंदर जिन चैप्टरों में आपकी गलतियां हो रही हैं, जिन चैप्टरों में आपको समस्या खड़ी हो रही है, उस पर हम काम करेंगे। और दूसरी बात, हिंदी में जो मिस्टेक कर रहे हो आप, हिंदी में जो आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उनको याद करने का मूल मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई 80 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है। तो 80 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई 80/80 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अंकित भाटी सर ने भी आपको यही सलाह दी है, वो हमारे गुरुजी हैं और उन्होंने इतने सारे बच्चों को सिलेक्शन भी दिया है। तो भाई इस बात को आप लिख लीजिए कि 80/80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि 1/8 की नेगेटिव है, नेगेटिव इतनी ज़्यादा है नहीं। अगर आप 2, 4, 10 क्वेश्चन में तुक्का मार भी देते हैं तो नेगेटिव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 8-10 क्वेश्चन में तुक्का मारा और नेगेटिव से आपके मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो आपको 4-5 क्वेश्चन का फायदा भी होगा। फायदा होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखिए, आपको क्या करना भाई, आपको क्या करेंगे कि एसएससी जीडी के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे आप करेंगे कि जीके को तैयार कैसे करें। जीके को तैयार कैसे करें, रीजनिंग को तैयार कैसे करें, हिंदी को तैयार कैसे करें और मैथ को तैयार कैसे करें। चारों के चारों सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटेजी ऐसी बेस्ट बताने वाला हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है किस पे? हिंदी पे। हिंदी और आपकी रीजनिंग, ये आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि जीके में हो सकता है कि आप चीज़ों को कवर अप ना कर पाएँ, चीज़ें स्किप हो जाएँ या फिर चीज़ें आपको याद ना रहें। लेकिन रीज़निंग का और हिंदी का पोर्शन ऐसा है भाई, आप 35 से 40 नंबर आराम से बनाओगे भाई। 35 से 40 तक के बीच में आपका स्कोर रहने वाला है, किसका? हिंदी और रीज़निंग का। चीज़ों को सिलेबस के साथ अगर जोड़ के रखेंगे तो आपका जो स्कोर है 145 प्लस में ज़रूर जाएगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ, 145 प्लस वाला बच्चा इस बार सिलेक्शन लेगा। इस बार सिलेक्शन लेगा, किसी की ना किसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।